मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे को लेकर बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख जितेन गजरिया के ट्वीट ने विवाद खड़ा कर दिया है। जितेन गजरिया ने रश्मि ठाकरे को मराठी राबड़ा देवी कहा था। इसके बाद साइबर सेल पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और आगे जांच भी की जा रही है। इससे अब शिवसेना और बीजेपी के बीच स्वाभाविक रूप से एक नया विवाद शुरू हो गया है। इस विवाद में अब शिवसेना के साथ सत्ता में बैठी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की नेता और प्रवक्ता विद्या चौहान ने भी भाग लिया है। एक समाचार चैनल पर प्रतिक्रिया देते हुए विद्या चौहान ने रश्मि ठाकरे को बिना किसी कारण के विवाद में घसीटने के लिए भाजपा की खिंचाई की है। हालांकि इस बार विद्या चौहान ने भी अमृता फडणवीस को बिना वजह बहस में घसीटा। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी नेताओं ने रश्मि ठाकरे की तुलना राबड़ा देवी से की है तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। राबड़ा देवी एक ऐसी महिला थी जो घर और बच्चों की देखभाल करती थी। उन्होंने कहा कि अच्छा ही हुआ कि बीजेपी ने रश्मि ठाकरे की तुलना फडणवीस की पत्नी से नहीं की है, नहीं तो रश्मि ठाकरे की छवि लोगों के सामने डांसिंग डॉल की तरह हो जाती। उन्होंने कहा कि रश्मि ठाकरे की छवि इतनी खराब नहीं है। भाजपा को भी उनके मुख्यमंत्री की पत्नी की खूबियों के बारे में ट्वीट करना चाहिए। मुख्यमंत्री की पत्नी को इस तरह के तर्क में घसीटना उचित नहीं है। आप रश्मि ठाकरे को बिना वजह राजनीतिक बहस में क्यों घसीट रहे हैं? उन्होंने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि कमल हमेशा कीचड़ में उगता है और कीचड़ में रहकर लोगों को दूसरों पर छींटाकशी नहीं करनी चाहिए। बीजेपी द्वारा रश्मि ठाकरे की आलोचना करने के बाद अब इस पर अमृता फडणवीस द्वारा भी अपने ऊपर किए गए टिप्पणी का जोरदार पलटवार किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि जिस पर उनके परिवार के साथ घरेलू हिंसा और बहू के मानसिक उत्पीड़न के लिए मामला दर्ज किया गया है, वो मुझे खराब छवि वाली डांसिंग डॉल कहती है। उन्होंने आगे कहा कि वह और उनके समर्थन करने वाले बड़े लोग आज की मल्टीटास्किंग महिलाओं का अनादर और विरोध कर रहे हैं। बीजेपी द्वारा रश्मि ठाकरे की आलोचना करने के बाद अब ये विवाद महाविकास आघाड़ी और बीजेपी के बीच और भी खींचने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाइए।